नमस्कार दोस्तों, मैं अक्की गोस्वामी और आप देख रहे हैं फन विद अक्की। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही एक मिस्टीरियस टाइप की होने वाली है। तो मैं अक्की गोस्वामी आज एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहा हूँ अपने लैपटॉप में। ये मेरा रूम है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो जगराते वाली, जल्दी राखी बांध दे यार प्लीज। सुबह सुबह जाके ग्राउंड खोलता है क्या? पापा इसका गिफ्ट दो ना। पापा एक मिनट। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? यहाँ पे लिखी जा रही थी एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी। अपनी लिखी हुई एक मिस्टीरियस और एक हॉरर स्टोरी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, सच्ची घटना पर आधारित है। तो गाइस, ये जो कहानी है भाई, ये है यूपी के नोएडा की, दिल्ली एनसीआर की एनएच हाईवे NH47 की जो ये कहानी है, ये बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। एक आदमी था रोहन नाम का। एक बार वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था रात को। वैसे तो वो रोज़ 8 बजे या 9 बजे अपने घर पहुंच जाया करता था, पर आज उसे ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था, तो इस वजह से उसने पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया। आपको भी हो जाता होगा कभी कभार, थोड़ा बहुत ज़्यादा काम करता है तो आपको भी कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता होगा पहुंचने में। तो उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वो रात को 12 बज रहे थे और वो एक सड़क से जा रहा था। सड़क का नाम था NH47, नोएडा यूपी, नियर बाय हिंडन रिवर। खाली रोड, एकदम सुनसान, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ। कोई बाइक नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था पूरी रोड पर। और उस रोड पर सिर्फ वो अकेला आदमी था, रोहन। उसके कंधे पर एक लैपटॉप का बैग था। डरते डरते अपने छोटे छोटे कदमों से वो आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसको एक हॉर्न की वजह, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको एक ट्रक दिखा। उसको देखकर उसे थोड़ी खुशी से महसूस हुई कि हाश, अब मैं अकेला नहीं हूँ, इस रोड पे कोई और भी आ रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि जैसे ही ये ट्रक मेरे पास आएगा तो मैं इससे मदद मांगूंगा, इससे लिफ्ट मांगूंगा कि ये मेरे को थोड़ा सा आगे तक छोड़ दे। तो जैसे ही वो ट्रक उसके पास आया, रोहन के पास, वो ट्रक एकदम से रुक गया। रोहन ने ड्राइवर सीट पे देखा, तो रोहन ने जो देखा उसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और वो सुनने के बाद आपकी भी आत्मा कांप जाएगी। उसने देखा कि ड्राइवर सीट पे कोई ड्राइवर था ही नहीं, पूरा ट्रक खाली था। ट्रक में कोई था ही नहीं, कोई चला ही नहीं रहा था। वो ट्रक अपने आप चलकर आया था। ये देखकर रोहन ने जो अपना बैग फेंका और वो एकदम से भागने लग गया। वो एकदम से आंख बंद करके भागता रहा। और थोड़ी देर बाद जब वो रोहन थक गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो ट्रक रेड कलर का था, एकदम से वो ट्रक ब्लू कलर में बदल गया और उस ट्रक के अंदर 2 आदमी बैठे थे। जैसे ही रोहन फिर ट्रक के पास गया और उसने ड्राइवर सीट पर झांक के देखा, तो अब की बार जो उसने देखा कि ट्रक के अंदर 2 आदमी तो हैं, पर क्या आदमियों के सिर नहीं है। पर आदमियों के सिर नहीं। फिर ये देखकर रोहन और ज्यादा डर गया। वो एकदम से भागा और भागते भागते उसका पैर एक गड्ढे में फिर फंस गया, जिसके कारण वो गिर गया। आइए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो वो पैर गड्ढे में फंसा, वो एकदम से गिर गया। गिरते ही वो एकदम से बेहोश हो गया। और जब वो उठा तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वो अपने घर में था। और उसकी वाइफ ऐसे ही एक चाय का कप लेके उसके पास खड़ी थी और वो उसको उठा रही थी। जैसे ही वो उठा
डरते डरते था, उसके चारों तरफ पसीने पसीने थे, उसके सिर में, उसके हाथ पे, हर तरफ उसको पसीने आए पड़े थे। उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो, क्या कोई बुरा सपना देखा? तो उसने बोला कि सपना था, ये हकीकत है ये तो मुझे पता नहीं, पर मैंने सपना नहीं देखा और ये हकीकत भी नहीं थी। उसकी वाइफ बोलने लगी, क्या पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो, आप सो ही रहे थे, आपने कोई डरावना सपना देखा है? फिर उसकी वाइफ ने पूछा कि आपने ऐसे सपने में क्या देखा? फिर जो भी वो सारी घटना घटित हुई उसने वो अपनी वाइफ को बताई, और उसकी वाइफ ने जो उसको बताया वो गाइस अनबिलीवेबल। उसकी वाइफ ने बोला कि आप कल रात 1:30 बजे घर आए थे, और सबसे अचंभे की बात, उस आदमी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, और 1:30 बजे वो आदमी घर पहुंचा था और 12 बजे वो आदमी उस रोड पे चल रहा था, जबकि सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ कि 12 बजे भी वो आदमी अपने बेडरूम में सो रहा था। कैसे हो सकता है? घर के सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर करा कि रात के 12 बजे वो आदमी बेडरूम पे सो रहा है, और वही आदमी 12 बजे NH-47 पर ट्रक देख रहा है, कटे हुए सिर देख रहा है। कैसे हो सकता है? एक ही आदमी एक ही समय पर दो जगह पर कैसे हो सकता है? तो ये एक मिस्टीरियस कहानी भी और एक हॉरर स्टोरी है। तो रुको, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। फिर उसको पुलिस का कॉल आता है थोड़ी देर बाद कि हमें आपका लैपटॉप बैग यहाँ पर गिरा हुआ मिला है NH हाईवे 47 पर, तो आप अपना एड्रेस बताइए। वो पुलिस को अपना एड्रेस बता देता है, पुलिस उसके घर आ जाती है, उसका वही लैपटॉप बैग लेके जो उसने कंधे पे टांग रखा था, जिसे वो एकदम से फेंक के भागा था जब उसने देखा था कि ट्रक में कोई आदमी नहीं था, ट्रक खाली था, ट्रक अपने आप चल रहा था। तो जैसे ही पुलिस आती है तो वो बोलती है कि ये बैग आपका है, ये वहाँ पर कैसे मिला, जबकि रात में NH-47 पर कोई जाता भी नहीं है, तो ये बैग हमें वहाँ कैसे मिला? तो उस आदमी ने बताया कि मैं उस रास्ते से कल अपने ऑफिस से घर आ रहा था, क्योंकि मैं जिस दूसरे रास्ते से रोज़ आना घर आता हूँ, उस रास्ते पर बारिश की वजह से पेड़ गिर गया था, वो बंद हो गया था, तो इस कारण मुझे NH हाईवे 47 से आना पड़ा। तो उस आदमी ने ऐसा पुलिस को बोला। तो उसने बताया कि रात को 12 बजे वो NH हाईवे 47 पे था। तभी उसकी वाइफ बोली कि नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो, रात को 12 बजे तो आप मेरे साथ थे, यहाँ बेडरूम पर आप सो रहे थे। पुलिस भी सुनकर हैरान, पुलिस भी सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है। वहीं पर वो बंदा कह रहा है कि रात को 12 बजे वो NH हाईवे 47 पे था, और उसकी वाइफ कह रही है कि नहीं, वो बेडरूम पे रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। इस चीज़ की थोड़ी जांच पड़ताल करी गई, पर अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं निकला है कि वो बंदा कहाँ था, वो घर पे था कि वो NH हाईवे 47 पर था। तो ये एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, बिल्कुल ट्रू स्टोरी। ये स्टोरी अभी तक फिलहाल यूट्यूब पर, गूगल पर नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो फन विद लकी। आखिर वो आदमी था कहाँ? NH हाईवे 47 पर, या फिर